म्रादास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। कलेर्दोषनिधे राजन् अस्ति हि एकः महान् गुणः कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्तसंगः परं व्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण भी है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो सकता है और दिव्य धाम को प्राप्त करता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस बात की संपुष्टि की है कि इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण शब्द ध्वनि के रूप में अवतरित हुए हैं। ध्वनि भी एक स्वरूप है जिसे भगवान धारण करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में नाम के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, लेकिन आज लोग भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के रूप में उनका यह अवतार, यह हरे कृष्ण संकीर्तन समस्त संसार के लोगों को इस विस्मृति से मुक्त कर देगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की घोषणा है कि यदि हम स्वयं श्री कृष्ण का कीर्तन करें या कीर्तन के साथ संबंध हो जाए तो हम जीवन की सर्वोच्च परिपूर्ण स्थिति तक पहुंच जाएंगे। श्रीमद् भागवतम के अनुसार भिन्न भिन्न युगों के लिए भिन्न भिन्न आध्यात्मिक साधन हैं, किंतु प्रत्येक साधन का सिद्धांत सभी युगों में लागू रहता है। ऐसा नहीं कि हरे कृष्णा का कीर्तन इस कलयुग में ही प्रभावशाली है और सतयुग में नहीं था। ऐसा भी नहीं कि लोग सतयुग में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन नहीं करते थे। सतयुग में ध्यान ही प्रमुख साधन था और महान मुनिगण 60,000 वर्ष की अवधि से भी अधिक समय तक ध्यान करते थे। किंतु इस युग में हमारी अल्प आयु के कारण ध्यान द्वारा वह परिपूर्णता संभव नहीं है। इस युग में विशेष रूप से यह संस्तुति की गई है कि हम सब एक साथ बैठकर हरे कृष्ण का कीर्तन करें। यह अत्यंत सरल है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। इसमें न तो किसी शिक्षा की आवश्यकता है, न कोई पूर्व योग्यता की अपेक्षा है। इस कलयुग में लोग अत्यंत मंदबुद्धि और भाग्यहीन भी हैं और साथ ही कुसंगति से दूषित भी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस महामंत्र के संकीर्तन का प्रवर्तन किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र भगवत प्रेम के प्रचार प्रसार का बड़ा भारी साधन है। ऐसा नहीं है कि संकीर्तन साधन की संस्तुति केवल कलयुग के लिए ही की गई है। वस्तुतः इसका अनुरोध सभी युगों के लिए किया गया है। सभी युगों में अनेक भक्त हुए हैं जो भगवान नाम कीर्तन द्वारा पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सौंदर्य है। यह केवल किसी एक युग के लिए, किसी एक देश, किसी एक वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। हरे कृष्ण का कीर्तन किसी भी युग में, किसी भी देश में, किसी भी सामाजिक स्थिति के व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सभी युगों, सभी देशों और सभी सामाजिक स्तरों के व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान हैं। हरे कृष्ण।